दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की न्यू वीडियो में। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा कि ये पीछे देख सकते हो, ये अपने 200 का नोट है। उसमें ये सांची का स्तूप लिया गया है। तो काफी प्रसिद्ध और काफी पुराना है कि जो खोज करी गई थी 1818 ईस्वी में करी गई थी। अशोक सम्राट ने इसकी स्थापना करी है। एक अंग्रेज थे, उन्होंने इसकी खोज करी थी। सारा क्रेडिट अंग्रेजों को जाता है भाइयों। तो अभी फिलहाल आपका भाई वहीं पे है। दोस्तों, हम लोग आप लोगों को घुमाएंगे एक गाइड की सहायता से सारे कुछ बताएंगे। बने रहो अपने भाई के साथ। दोस्तों देखो, मैं तो स्तूप पे हूँ, अभी ऑनलाइन टिकट कर रहा हूँ अपना भाई। दोस्तों टिकट हो चुका है अपना और चलते हैं स्तूप की तरफ। जब आप सांची स्तूप आओगे तब तो आपको ऐसे रास्ते देखने को मिलेंगे और ये इस पहाड़ी के ऊपर है। चलते हैं, अभी दिखाएंगे आपको। सुबह के नाश्ता करने के बाद फिर जाएंगे स्तूप में अंदर। तो दोस्तों ये पार्किंग है। यहाँ पे देखो, उधर पार्किंग गाड़ी लग रही है। पार्किंग का एक बात मेरे को अच्छी लगी यहाँ पे कि पार्किंग का कोई भी चार्ज नहीं है, निःशुल्क पार्किंग है। चलते हैं अंदर की तरफ, आपको और दिखाते हैं। तो देख सकते हो टिकट चेक हो रहे हैं सारे लोगों के। दोस्तों ये सांची के मार्ग जो यहाँ पे स्तूप बना हुआ है वो ये स्थान है और ऐसे इसका मैप दिया गया है। चलते हैं और देखो। बच्चे महेंद्र और पुत्र है ना संगमित्रा और एक पीपल का ब्रांच लेके गए श्रीलंका। पूरा श्रीलंका हो गया बुद्ध। मतलब बौद्ध धर्म वाले सांची को मानते हैं, इसको 4 धाम। हर एक बुद्धिस्ट का एक सपना होता है, ड्रीम, कि हम जीवन में एक बार हम सांची विजिट करें। मतलब भारत की विडम्बना है कि जो बौद्ध धर्म हमारे भारत से पनपा। आज बुद्ध भारत में नहीं, साउथ एशिया में ज्यादा पॉपुलर। भाई बुद्ध भी इंडिया के थे और अशोक भी इंडिया का। और दूसरा रीजन ये था कि अंग्रेजों को मालूम था कि भारत के जितने भी मॉन्यूमेंट है ना, आपको मिलेगा नदी के पास। बिना पानी के इंसान नहीं रह सकता है। यहाँ बगल में लगी आपकी बेतवा नदी, और बेतवा नदी ने जाके झांसी के पास भदोड़िया थे और छा में। बोलते हैं भारत की सबसे पुरानी सभ्यता इंडस वैली थे, हड़प्पा मोहनजोदड़ो। राजस्थान में कालीबंगा, हरियाणा में राखीगढ़ी और गुजरात में आपके लोथल धोलावीरा, आपके हड़प्पन साहिब। अभी आप लोग आए भोपाल से निकल के तो रेखा देखिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर करके रेखा पड़ा बोर्ड लगा हुआ है। और 21 जून का सबसे बड़ा दिन होता लॉन्गेस्ट डे कि 90 डिग्री होता सन, जब हमें परछाई नहीं दिखाई देती है। लेकिन सांची मॉन्यूमेंट की खोज करने वाले एक अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम आता है जेनेट टेलर, 1818 में इसको किया रीडिस्कवर। और बेटा बीच में क्या चल रहा था हमारा 2018। कितने साल हो गए कंप्लीट? 200 साल पूरे कंप्लीट होने पे आरबीआई ने 200 के नोट पे कर दिया सांची को प्रिंट। तो 200 साल होने पे तो है 200 पे। भाई 1818 में इसकी खोज की गई और 2018 में नया नोट। तो मतलब ये देखो कि 2000 की हिस्ट्री को काय पे दे दिया उन्होंने, 200 पे दे दिया। और सोचो कि जब 200 पे आ सकता 2000 का इतिहास, तो 100 के नोट पे क्या आना चाहिए? 1000 का इतिहास। 100 के नोट पे क्या बना? स्टेप बेल, रानी बाब, यानी बाबरी, गुजरात, पाटन, ये रानी बाब। ये कितना ओल्ड हो गया? 1000 ओल्ड हो गया। तो काय पे दे दिया इस पे? 100 पे। और 500 के नोट पे 500 साल का इतिहास है, दिल्ली का लाल किला। अब 2000 का नोट तो बंद हो गया। भारत की उपलब्धि सेट है मंगलयान। और 50 पे हम्पी और 20 पे लोरा और 10 पे बना कोणा। तो 7 कलर के नोट हैं और सातों के मॉन्यूमेंट यूनेस्को साइट बनी हुई है। और दूसरी चीज ये भी था कि गौतम बुद्ध और अशोक में भी था 200 साल का अंतर था, 200 का। अशोक का संबंध बुद्ध से नहीं था, अशोक का संबंध था बुद्धिज्म से। अब बुद्ध खत्म हुए थे 483 बीसी कुशीनगर में। तो बुद्ध ने कहा था कि मेरे जाने के बाद लोग मेरे को काय से फॉलो करेंगे? सिंबल से, ना कि मूर्ति से। तो उनके बाद जो था ना कटोरा भिक्षा पात्र, उस भिक्षा पात्र को उल्टा कर दिया, अपसाइड डाउन। ठीक है, उल्टा। ये तो स्तूप हुआ गोल कटोरा सराउंडिंग, जिसमें महान लोगों की अस्थियां रख के उस पर रख के डोम बनाते हैं। इस्लाम लोग कब्र बनाते, लोग मकबरा। क्रिश्चियन लोग ताबूत बनाते क्रॉस। हिंदू धर्म में क्या होता है, जब डेड बॉडी ले जाते राख मिट्टी नदी में डालते हैं। वो कई लोग खेतों में चबूतरा भी बनाते हैं, जैसे महात्मा गांधी समाधि का राजघाट राजस्थान में, और छा में इंदौर में बोलते छतरियां, जैसे बोलते छत्रपति शिवाजी महाराज, रानी लक्ष्मीबाई। लेकिन बौद्ध धर्म में क्या होता है, जलाने के बाद जो राख बची मिट्टी, उसको नदी में नहीं, उस पर रख के बनाते हैं एक अर्ध गोलाकार गुम्बद, उसको बोलते हैं स्तूप। लोग थूप बोलते बोलते थूप कहते कहते क्या बोलने लगे उसको? स्तूप। आज भी गाँव में नहीं ओपले थोपते क्या लेना इसको? स्तूप। बुद्ध का जन्म हुआ नेपाल व लुम्बिनी में 563 बीसी में, क्योंकि बुद्ध की मारने वाली नेपाल की थी। और बुद्ध को ज्ञान कहाँ हुआ? बोध गया में। तब बुद्ध ने देखा कि संसार में ये दुख का कारण आदमी की इच्छाएं होती, डिजायर। मतलब इंसान की दौड़ हो सकती है खत्म, इच्छाओं की दौड़ कभी खत्म नहीं हो सकती। बुद्ध ने कहा ये संसार दुखों से भरा है और हर आदमी समस्या घिरा है। बुद्ध ने कहा दुख नहीं होता ना संसार में कष्ट, तुम गौतम बुद्ध नहीं बनता। तो दुख देखने वाली बना मैं सन। तो सबसे पहले अशोका ने स्तूप कब बनवाया था? 3rd सेंचुरी बीसी, मतलब 2300 साल पहले। अशोका ने गौतम बुद्ध की राख को रख के ईटों का स्तूप बनवाया था। उसने टेराकोटा था, 100 वाला उसके अंदर था, इनसे ईटों का स्तूप ब्रिक का। और अशोक के जाने के बाद सेकंड अदर राजा है, सेकंड 100 सुंग राजा, अग्निमित्र राजा ने उसको दुगना कर दिया, बड़ा का मतलब बिग साइज। मतलब अशोक ने स्टार्ट किया और बाद में दूसरे राजाओं ने इसको इसमें किया इंक्लूड। तो ऊपर जितनी भी रेलिंग देखें, छत्रावली, हरमिका, अंडा, मेरी, जितनी देखें ग्रीन लाइट जो देखें आउटर बोल, ये पूरा रेलिंग जो बने हम देख रहे हैं 2200 साल पुराना, 2200 साल पुरानी रेलिंग देखा। ये पूरी सेकंड बीसी की रेलिंग। उसके बाद फेको डांस किया जाती है 100 बीसी, देखें
गेट को क्या होता है तोरण द्वार। हाँ। एक गेट बना था 200 साल बाद, गेट 2100 साल पहले। वो कौन सी डायनेस्टी थी? सतवाहना। और सतवाहना डायनेस्टी में राजा थे आंध्र के किंग गौतमी पुत्र 7 करणी राजा ने था। 4 गेट बना था, चारों दिशा में 4 तोरण द्वार। इन्हीं 4 गेटों की वजह से सांची मिला इसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा 1989 में। मतलब हर राजा ने उसने एड किया मेडिसन। इसको बनने में कितने साल लगे? 300 साल। लेकिन जब गेट बने थे 2100 साल पहले तो बौद्ध धर्म हो गया 2 पार्ट में, हीनयान और महायान। इस्लाम में तो सिया सुन्नी, दिगंबर स्वतंबर। तो जो हीनयान वाले बुद्धिस्ट वो गौतम बुद्ध की पूजा करते हैं विदाउट इमेज। तोरण द्वारों में हम बुद्ध का चेहरा नहीं देखेंगे, सिर्फ सिंबल है और सिंबल। बोधि ट्री नॉलेज को इंडिकेट करता है, ज्ञान को। आमरेला किस पे आता? राजा के ऊपर। और लोटस करता है जन्म। तोरण द्वारों में हम बुद्ध का चेहरा नहीं, सिंबल। आइए थोड़ा गेट पर हम चलेंगे। गेट ही तो है सांची की पहचान। 4 गेट है, पूरी लाइफ को दिखाया बुद्धा जी। तो 4 गेट है। नॉर्थ के बाद हम चलेंगे कहाँ पे? ईस्ट। फिर हम चलेंगे साउथ, फिर हम चलेंगे वेस्टर्न गेट। और वेस्टर्न गेट वही गेट है यहाँ 200 पे RBI ने इसको नोट प्रिंट किया ना 200। वो कौन सा गेट का लिए फोटो? वेस्टर्न गेट का है फोटो, RBI 200 वाला वो गेट का। ये देखो यहाँ इन तोरण द्वारों में हम पूरे तथागत के पूरे जीवन की पूरी लाइफ को दिखाया है। पूरे संदेश है गेटों पे, लेकिन गेटों का चेहरा नहीं, सिर्फ सिंबल है। ये देखो ट्री मतलब बुद्ध को जब ज्ञान हो जाता बोध ज्ञान में, तो उनके फादर ने बोला शुद्धोदन ने कि मैं लड़के को नहीं, उसके नॉलेज को और ज्ञान को करा नमस्कार। रामरेला किस पे आता? राजा के ऊपर नामरेला आता है। ये गौतम बुद्ध है, उनके देखो बगल में कान है ना, इयरिंग्स। तो बुद्ध की पहचान एक पेड़ के रूप में है, ना कि मूर्ति के रूप में। अब सेकंड वाले तो पैनल में देखा बेटा आपको कौन दिख रहा है इसमें? मंकी, हनुमान। ये वैशाली घटना बिहार की। एक मंकी ने बुद्ध को देखो कटो हनी ऑफरिंग किया, हनी। अब गौतम बुद्ध ने उसका देखो हनी के एक्सेप्ट, दूसरा में देखो उसमें डांस कर रहा है। एक मंकी हनी दे रहा है, दूसरा मंकी डांस कर रहा है। उनकी मौसी देखो गौतमी, वाइफ यशोधरा, और लड़का राहुल भी आ रहा है, देखो छोटा बच्चा। और टोपे तो कहाँ के लोग हैं? पूरे विदेशी लोग हैं, ग्रीक लोग पूजा करें। ग्रीक कैसे पहचानेंगे आप? उनकी बालों तो हेयर से करली, घुटने तक पहने हुए लॉन्ग बूट, उनके म्यूजिकल तो इंस्ट्रूमेंट ड्रम यूनिफॉर्म है ग्रीक। तो ग्रीक से भी रहे हैं हमारे संबंध, क्योंकि अशोक के ग्रैंड फादर चंद्र मौर्य, सिकंदर का जो सेनापति सेल्युकस निकेटर, उसकी लड़की हेलेना से शादी हो गई थी अशोक के ग्रैंड फादर चंद्र मौर्य की। तो ये ग्रीक से भी हमारे संबंध है। पूरा गेट मिलता है हमको ग्रीक एविडेंस। ये देखो द्वारपाल गेट की पाली भाषा में नाम लिखे दान देने वाले व्यक्तियों के नाम, जिन्होंने उस टाइम पे 200 BC में रेलिंग बनवाने के लिए अपना सहयोग दिया। उनके नाम डोनेशन, जिसका नाम लिखा है पाली में बा जी गुप्ता। दानम आखिरी में आता, दानम सब दा ना एक डोट, दानम इज द डोनेशन। सबसे पहले दानम किसने किया था? डी कोट इंग्लिशमैन, जिनका नाम आता है जेम्स प्रिंस। आज भी कलकत्ता में है जेम्स प्रिंस घाट। तो हर आदमी ने कुछ ना कुछ अपना रेलिंग में अपना सपोर्ट के नाम डोनेशन, क्योंकि राजा को मालूम था आज मैं अकेले बनाऊंगा कोई ध्यान नहीं देगा, और सब लोग मिलके करेंगे तो सबका है, तभी तो बचेगा ये। और सबको रेलिंग में इंटरलॉक। अभी तो बुद्ध कौन से मतलब बैठे? ध्यान मुद्रा में बैठे देखे मेडिटेट। पीछे वालों क्या बोलते? ओरा बोलते हैं, ओरा, प्रभा मंडल, आभा मंडल। ये बगल में देखो एंजल्स, ये देखो आपके गेट कीपर है। कई इन्वेटर्स आए, स्मगलिंग हेड लेकर लोगों ने सेल भी कर दिया, तोड़ दिया। इनका तो हेड मिलेगा तो जोड़ा गया ना। बताते हैं कि गौतम बुद्ध ने पीपल के नीचे करीब 49 डेज किया था डीप मेडिटेट। बहुत ज्यादा 49 डेज से उनका कमजोर हो गया वीकनेस। तो बैसाख आषाढ़ पूर्णिमा के दिन एक सुजाता नाम की कन्या ने उनको जब खीर खिलाया ना, स्वीट्स, तब उनको रियलाइज हुआ कि बिना एनर्जी के आदमी कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। बुद्ध ने कहा ये सही नहीं मेरा बचेगा, तुम ज्ञान किसको दूंगा। जब बुद्ध को नॉलेज हुआ तो बुद्ध ने पहला लेक्चर कहा दिया था सारनाथ, जिसको क्या बोलते हैं? टर्निंग अप द व्हील। देखो इनके तो पीछे वाला ओरा बोलते हैं, ओरा, प्रभा मंडल, ये एंजल्स हो गए। देखो गेट कीपर है, इन्हीं का हेड बचा है, बाकी सबका हेड निकला हुआ है। अब ये नहीं मालूम कि भाई किसने दौड़ा, क्योंकि जंगल में छुपा था 500 साल तक फॉरेस्ट में। तो उस 500 साल में कौन आया और कौन गया, इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला। ये सही, क्योंकि जो मॉन्यूमेंट हम विजिट कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी आर्कोलॉजिकल विभाग एविडेंस के आधार पर चलता है, चारकोल के आधार पर चलता है, बर्तन के आधार पर, ना कि किसी कहने के आधार पर। जो हमको एविडेंस मिलेगा उसी के हम करते हैं कम। अभी तो यहाँ पे साइड देखो, जिसके जब उसको ज्ञान हुआ था ना, बहुत ज्ञान है, तो ट्री की पूजा कर रहे हैं। अब सेकंड वाले चैनल में एक महिला लेटी थी, सो रही है, सर पे मोर बना पिकॉक और पैरों बना एलिफेंट, हाथी। गौतम बुद्ध के जन्म से पहले बुद्ध की माँ मेरी विचारधाराएं, मेरी टीचिंग को फॉलो करें। गौतम बुद्ध बनने के लिए राजा का लड़का होना नहीं है जरूरी, एक आम आदमी भी उनकी विचारधाराओं पे और टीचिंग पे चल के बन सकता है बुद्ध, लेकिन विचारधारा से ही सेम। वही बुद्ध ने कहा कि भाई संसार दुखों से भरा है, और आदमी इंसान यदि लाइफ में सक्सेस होना तो इच्छाओं को कर ले कंट्रोल। ये इच्छाएं ही तो दुख का कारण है। भाई इच्छा नहीं होती तो आदमी गलत रास्ता चुनता है, अब क्राइम करता है, फिर पछताता मेरे हाथ से गलत हो गया। तो बुद्ध ने कहा मैं एक राजा का लड़का था, मेरे पास नहीं थी हीरे जवाहरात की कमी, लेकिन मेरे पिताजी ने मेरे को रखा था महल में कैद करके, मेरे को हर व्यवस्था की सुख सुविधाओं से रखा था लेस। लेकिन ये नहीं मालूम था कि मेरे एक दिन मैं लाइफ में मैं एक दिन बूढ़ा भी होऊंगा, बीमार होकर खत्म हो जाऊंगा। लेकिन महाराज ने सबको चेंज किया, लेकिन अपने आप को नहीं कर पाए चेंज।
जब 29 साल की एज में महल से पहली बार निकला तो मेरे को रियलाइज हुआ कि इंसान एक दिन बूढ़ा भी होता है, बीमारी खत्म हो जाता है। सारथी से पूछा मैं अपने सेवक से, ये क्या उन्होंने बता महाराज ये तो सबके साथ होना है कि मेरे साथ आपके साथ भी होना है। तो एकदम प्रिंस सिद्धार्थ ने कहा कि यार एकदम ये तो संसार दुखों तो भरा है, मैं तो अपनी लग्जरी लाइफ में जी रहा था, मौका मिला तो आधी रात को बच्चों छोड़ के कहने लगा फॉरेस्ट में। तब बुद्ध ने कहा कि मैंने निष्कर्ष निकाला था दुख का आदमी की इच्छा है, यदि इंसान को कोई लाइफ में सक्सेस होना तो इच्छाओं कर ले कंट्रोल, तो लाइफ में ऑटोमेटिक सक्सेस आ गई, जितना मिले उसी में खुश रहे। सर बुद्ध इस जगह पर आए नहीं थे बिल्कुल भी? कभी नहीं है, बुद्ध कभी सांची में नहीं है। बाद में उनकी विचार अशोका ने फैलाया। इसको क्या बोलते हैं, अशोका पिलर मोनोलिथिक मतलब सिंगल था, इसकी हाइट थी करीब 42 फीट हाइट थी, 42 फीट। वो म्यूजियम रखे संग्रहालय में। इस अशोका पिलर को ले गया था लोकल जमींदार है ना, एक शुगर केन है ना, वो गन्ने का वो जूस निकालने के लिए तो तोड़वा के तो टुकड़े तो मिल गए इसके टूटे हुए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट टुकड़े सामने ला रखा है, टूटे हुए रखे टुकड़े हिस्से, टॉप वाला भी रखा है, बीच वाला रखा है, सबसे नीचे रखा है लोअर। इस पर रूल लिखे पाली में लिखे डिसिप्लिन, कि कोई भी बहुत बिच्छू बिच्छनी मेरे नियम को फॉलो नहीं करेगा या कोई भी संघ भेद को तोड़ने की कोशिश करेगा उसको संघ से निकाल दिया जाएगा। अशोक का रखने का मकसद था या कि सिस्टम और नियम का पालन कराना, लेकिन नोटों पे जो लिया हमारी करेंसी पे है ना, तो नॉलेज के हिसाब से बना जाना, एज के हिसाब से। देखा आप लोग, हर एक बुद्धिस्ट की इच्छा थी गौतम बुद्ध के साथ हमारी भी पूजा हो। ये देख रहे हैं इसको बने छोटे छोटे आप लोग, ये सब समाधियां उनके डिसाइपल के फॉलोवर्स की हैं, लेकिन ये तो बाद में मॉडिफाई को रिस्टोर किया। देखें 3 लेयर देख रहे हैं पुरानी वाली, ऊपर ये नहीं। तो ये हर बुद्धिस्ट की इच्छा थी भाई गौतम बुद्ध के साथ हमारी भी पूजा हो, लेकिन वो स्टूडेंट चाहते ना तो गौतम बुद्ध से तो बड़ा भी बना सकते थे। तो बुद्ध कौन आ रहा है देखने के लिए, लेकिन इतिहास पूछेगा आपसे कि नॉलेज और ज्ञान में आप छोटे बड़े कैसे हो, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। तो बुद्ध तो ज्ञान में और विचारधारा में सबसे ऊंचे, बुद्ध को सबसे ऊंचाई पे रखा टॉप पे। तो कोई भी अस्तु बनता है ना तो बुद्ध से रिलेटेड चीजें होती है, उनसे जुड़ी हुई चीज, उनका भिक्षा पात्र या उनका जो भी जो सामान यूज करते हैं वो रख के इस पे डोमा को बोलते हैं समाधि। तो इस पे हम जाएंगे साउथ से, तो परिक्रमा भी हम कर सकते हैं इसका आउटर बोल। देखा आप लोग कहीं से भी जाएं, यदि हमको ऊपर जाना है तो हमको साउथ में आना पड़ेगा, क्योंकि सीढ़ी साउथ में चढ़ने के लिए बनी सोपान मार्ग। ये स्तूप नंबर 1 है जो हमारा महास्तूप कहलाता है। इसी के बगल में देखो ये वाला साउथ वाला गेट था ना, तो नया दिख रहा है आपको प्लेन नीचे नया जोड़ा। मतलब ये देखिए कि अंग्रेजों को भी जाता था। अशोक ने 2300 साल पहले 300 BC में गौतम बुद्ध की राख को लेके आया। उन्हें पहले छोटा ईंटों का स्तूप बनवाया ब्रिक का, वो अंदर था। फिर इसके आउटर वॉल जो वुडन की बनी थी, बांस की बनी थी रेलिंग, बम्बू बांस को अपन करते ना कट, ये समझता बांस का डिजाइन। अब अशोक के जाने के 100 साल बाद दूसरी डायनेस्टी सुंग राजा सेकंड भी, जिसका नाम आता अग्निमित्र ने क्या किया, राजा ने उस बांस को हटा के कर दिया इसको स्टोन में कन्वर्ट, मतलब उसको कर दिया बड़ा आकार। तो उसको मालूम था कि लकड़ी लाइफ कम होती है, स्टोन लाइफ ज्यादा होती है, और उसने सोचा कि इतना बड़ा सम्राट जिसको लोग चक्रवर्ती बोलते थे सम्राट, वो धर्म के रास्ते पे चल रहा था, उसको हमको सम्मान करना चाहिए, तो उसी को बड़ा आकार कर दिया। और फिर एक राजन गेट लगा दिया, उसको बनने में 300 साल काम चला, 3 डायनेस्टी। मतलब एक ऐसा सांची मॉन्यूमेंट है कि एक राजा ने दूसरा राजा का किया इसमें सम्मान, इसमें तोड़ा नहीं उन्हें जोड़ा। अभी तो ये खिन्नी के पेड़ लगे इस कैंपस में, खिन्नी के पेड़ भी है काफी, जो हमको मार्च अप्रैल फल आते हैं पीला कलर के खाते हैं, यहाँ पे लोग खिन्नी बोलते हैं। और मांडू में भी है, चंदेरी में भी है, वो जो कच्छ में ना उसको रायना बोलते हैं, रायना पीला फल होता है, बहुत मीठा फल होता है। ये सब उसी टाइम पे ब्रिटिश टाइम में खिन्नी के पेड़ को यहाँ प्लांट किया था इस कैंपस में, कि लोग आएंगे तो लोग यहाँ के मेडिटेशन ध्यान कर सकें, गर्मियों धूप में छाए में आ रहे हैं। अभी देखो ये वेस्टर्न गेट है हमारा, इस गेटों पे हम मोटे मोटे देख सकते हैं, हेल्दी में है ना, फेट में चेहरा देख सकते हैं आप लोग, एक हंस रहा है, एक रो रहा है, नेकलेस ऑर्नामेंट सबके अलग अलग हैं। तो मतलब आर्टिस्ट एक संदेश देना चाह रहा है कि इंसान के ऊपर फैमिली का लोड, कोई फैमिली को कोई हंस के उठाता है, कोई रो के, कोई खामा उठाना बस सबको है। लेकिन चाइना वालों ने इसका नाम दिया लाफिंग बुद्धा, और चाइना ने अपने नाम से पूरा मार्केट में कर दिया उसको बिजनेस। लेकिन लाफिंग बुद्धा को घर में रखने से कुछ नहीं होता है, जब तक इंसान मेहनत और वर्क नहीं करेगा तो बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला। ये अपना वो नाम हो रहा है चाइना का नाम, तो चाइना का दिमाग घूमने में नहीं, उनका लगता है बिजनेस में। एक संदेश देना चाह रहा है कि जीवन में हमेशा रहना चाहिए हैप्पीनेस। यदि आप टेंशन लेंगे तो 5 लोग भी टेंशन में आएंगे, वो खुश रहेंगे तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। तो ये संदेश देना चाहते हैं आप लोग। सारे हाथी देखो श्री की पूजा कर रहे हैं, लेकिन हाथी ऐसा है बेटा, इसके चलो 6 दांत है ना, देखो ऊपर से आएगा सेकंड, नीचे थर्ड लेफ्ट में भी 6 दांत, लेकिन थोड़ा दांत कट हो गया। देखो सेकंड में बुद्ध ने दिया था, पहला लेते सारनाथ को दिखाया, चक्र बना दोनों साइड के बने डियर पार्क। ऊपर वाले दो फर्स्ट वाले में बोधिसत्व दिखा दो, सब हाथ जोड़ के स्तूप ट्री की करे प्रिय सिंबलिक। और लेफ्ट में देखो लॉन के पंख वाले देखो ना, ग्रीक पेगासस देखो ना लॉन के पंख वाले। तो ये इसके बगल जो लेडी थी ना साल भंजी का मिसिंग हो गई, क्योंकि पूरा गेट आपको नीचे गिरा हुआ था जब मॉन्यूमेंट को खोजा गया था। हाँ, इसको बाद में इंग्लिश में किया इसको रिस्टोर। ये मोनेस्ट्री, ये देखो मोनेस्ट्री थी, आप लोग नाम सुना, वो नालंदा यूनिवर्सिटी थी ना पटना में थी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में थी, ये सांची यूनिवर्सिटी है।
ये महेंद्र और संगमित्रा ने यहाँ पढ़ाई की दीक्षा ली और एक पीपल का ब्रांच लेके श्रीलंका गए थे। एक टाइम यूनिवर्सिटी स्कूल मान लो गुरुकुल था, ये देखा आप लोग, सिर्फ कमरे बचे, लकड़ी के रूप में सब जल गया, क्यों लकड़ी का होगा तो कहाँ से मिलेगा। सिर्फ अभी जो हम फिलहाल देख रहे हैं सामने स्टोन ईटों का दिख रहा है, लकड़ी का वो सब जल गया। ये तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाने वाले ने पूरा स्टोन यहाँ से कट किया, जो स्टोन नेकलेस में यूज कर लिया, मतलब आपका टैंक भी बन गया और पत्थर भी यूज हो गया। और इसी मोनेस्ट्री से पीछे लास्ट में पेड़ों के पास एक ग्रेट वॉल दिख रहा है, लास्ट में दान पात्र पीछे रखा है, ये रेलिंग लगी है। तो जितने व्यापारी थे ना, मर्चेंट, उसमें लोग दान करते थे कटोरे में, जो स्टूडेंट लोग आपस बांट लेते थे। मतलब एक दान पात्र कैसे रखा गया था, एक साथ खाएंगे तो आपस में एकता बनेगी। वो 2 नंबर नीचे जाता है, वो 10 टीचर गुरु उनके 2 में रखी है। ट्रेन का रूट भी जाता है दिल्ली टू मुंबई। ये पूरी पहाड़ी कहलाती विंध्याचल माउंटेन, विंध्याचल रेंज। तो सांची एक टाइम का स्कूल था, एक गुरुकुल था। ये भाई 22 कमरे हैं और 45 रहने की स्टूडेंट थी कैपेसिटी। तो जहाँ जहाँ अशोक ने अपने टाइम में स्तूप बनवाए हैं, मॉडर्न टाइम मोनिस्ट स्तूप के साथ उसने मोनिस्ट्री भी बनवाई, और साथ में उसको मालूम था यदि पब्लिक को रखूंगा मैं तो नियम भी बनेगा। उसने पिलर भी खड़े करे, अशोक का पिलर, कि उसको मालूम था कि पब्लिक होगी ना तो नियम तो बनेगा नहीं, नियम को कोई भी तोड़ देगा। तो अशोक ने ही स्टार्ट किया बौद्धिज्म को। एक नहीं, उसने 84,000 स्तूप बनवाया था उसने पूरे वर्ल्ड में। और सबसे पहले क्यों बनवाया सांची में, क्यों अशोक की वाइफ विदिशा की। मतलब देखो ना कि वाइफ का ससुराल का भी रोल है, और दूसरा ये भी सकता है कि अशोक ने ये मन में सोचा होगा कि मेरी वाइफ यहाँ विदिशा से थी, तो यहाँ मॉन्यूमेंट बनेगा तो ये शांति के लिए, मेडिटेशन साधना के लिए एकांत, तो यहाँ पे मैं आ सकूंगा। ये भी उसका मेन उद्देश्य था। मतलब सोचना अशोक तो हेड क्वार्टर पटना, लेकिन बताते हैं कि कलिंग राजा बना मगध का, तो उसने कई भाइयों को मारा भी था। ये 200 वाला नोट है ना, इसी के बगल में 3 नंबर। जिन नेहरू जी आए थे सांची में, नवंबर का लास्ट संडे था, तो हर साल नवंबर के लास्ट संडे को एक सांची महोत्सव होता, फेस्टिवल। उस फेस्टिवल के टाइम में जो अस्थियां रखी उसके अंदर वो अस्थियां डिस्प्ले करते हैं, और पब्लिक होती है 1 लाख और 1.5 लाख, और टिकट सांची में रहता फ्री। लेकिन मंदिर का पूरा प्रॉपर्टी करती श्रीलंका गवर्नमेंट, महाबोधि सोसाइटी। एक चाबी रहती है स्वामी जी के पास, और बेसमेंट की चाबी रहती है रायसेन कलेक्टर के पास। तो सांची रायसेन जिले में आता, विदिशा में नहीं आता है। तो दोस्तों ये पीछे देख सकते हो, भैया भी आए थे घूमने और मेरे साथ भी साथी थे। भैया क्या नाम आपका? कहाँ से आए हो भैया? अच्छा, इसके बारे में कब से सुना था आपने? काफी दिनों। कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? कि भाई की पूरी फैमिली है। भाई मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, पहली बार देखा है। ऐसी चीज देखने के लिए अपने भाई को फॉलो करो। भाई ऐसी चीज दिखाता हूँ तो भाई तो आप लोग घर बैठे फ्री में देख रहे हो, तो फॉलो तो बनता है, अपने भाई को सपोर्ट करो। ठीक है भाई।